अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग बेसिकली यहाँ पर HTML में बनाएंगे टेबल्स। तो टेबल्स आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम लोग टेबल्स को बनाने से पहले यहाँ पर टेबल्स का कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि टेबल्स हमारी क्या होती हैं। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मीन्स कि हमारी टेबल किन चीज़ों पर जो है ना डिपेंड करती है, रोज एंड कॉलम्स पर। तो रोज एंड कॉलम्स कंबाइन होकर हमारी टेबल बनती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टेबल बनाने के लिए अगर हमें HTML में टेबल बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक टैग होता है दैट इज़ द टेबल। हमने उसको लिखा और उसको जो है ना क्लोज किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा कंटेनर टैग है। हमने इस फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ है जिसमें हमने टाइटल दिया हुआ है दैट इज़ द टेबल्स। एज यू कैन सी हियर द टेबल्स इज़ द टाइटल हियर दैट इज़ शोइंग हियर इन द टॉप ऑफ द टेब। तो हमने क्या किया कि टेबल्स बनाने के लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होता है, एक तो रोज़ होती हैं और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसके लिए टैग होते हैं। रोज़ के लिए होती है TR दैट इज़ द टेबल रो, NTD दैट इज़ द टेबल कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले टेबल स्टार्ट किया। अब हम उसमें क्या चाहते हैं कि एक TR हो। उसको हमने जो है ना सबसे पहले TR को क्लोज किया। उसमें जो है ना हमारे उस रो में जो है ना कॉलम्स कितने हो हमारे पास, जो है ना फॉर सपोज मैं कह रही हूँ कि हमारे पास 2 कॉलम्स हो। तो मैंने इसको जो है ना पहले यहाँ से कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे जो है ना। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, हालांकि टेबल बन गई। वो क्यों? क्योंकि हमने उसकी कोई बॉर्डर वगैरह कोई चीज़ नहीं दी ताकि हमें पता चले कि अच्छा वहाँ जो है ना इस वक्त हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। वो क्यों? क्योंकि हमने अभी जो है ना उसमें कुछ टाइप नहीं किया। तो इस टेबल से पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक हेडिंग लगाते हैं जो कि हमने स्ट्रॉन्ग याद होगा हमने लास्ट वीडियो में एक में बेसिक HTML टैग्स जो कि हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग हमारा किस लिए होता है कि हमारे उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। अब मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिखा, मैंने स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर क्लोज कर लिया। ये चीज़ हमारी क्या हो गई, अभी हमने जस्ट हेडिंग लगाई जो कि हमारी यहाँ पर आ गई। अब हम आ जाते हैं टेबल पर। टेबल पर हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग हेडिंग लगाते हैं ना कि अब जैसे कॉलम्स होते हैं, फॉर सपोज यहाँ पर 4 कॉलम्स बना लूँ, नेम, ID और जो ना रिजल्ट, इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि टेबल रो में हम लोग TH स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हमारी क्या है, नेम, और इस टेबल हेडिंग को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इसको जो है ना मैंने यहाँ से कॉपी करके 3 दफ़ा जो है ना पेस्ट करेंगे। what will be our 3 headings, the first one will be the name and the second one will be the result and the third one the second one will be the like roll number. okay, ये मैंने तीनों दे दी। अब इसको जो है ना हम लोग सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे पास नेम, रोल नंबर एंड रिजल्ट, ये हमारी एक तरह से टेबल बन गई। क्योंकि अभी हमने इसको बॉर्डर्स वगैरह नहीं दी तो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो कि हम लोग CSS में करेंगे कि हम लोग इसकी बॉर्डर स्टाइल ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसके कॉलम्स में। द फर्स्ट कॉलम विल हैव द नेम लाइक फॉर सपोज आई एम गिविंग इट द नेम अली, and then in the second the roll number will be the like 10 and I will copy it। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक और जो है ना हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं and the result is like for suppose pass। हम लोगों ने इस कॉलम को भी यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी किस तरह से आ रहा है कि ये चीज़ जो है ना हमारी टेबल बन गई है ना, कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसकी टेबल बना सकते हैं कि हमने टेबल को स्टार्ट किया यहाँ पर और टेबल को जो है ना यहाँ पर क्लोज करना होगा। और TR हमारी क्या होती है, TR हमारी रो होती है, TH हमारी टेबल हेडिंग होती है और TD हमारा क्या होता है, टेबल कॉलम होता है, जिसमें हमने यहाँ पर जो है ना उसकी वैल्यूज़ दी हैं और यहाँ पर उसकी हेडिंग्स दी हैं कि नेम, रोल नंबर एंड रिजल्ट। So in this way we can create the tables in HTML and we will decorate this table in the upcoming videos in the CSS. Take care. Allah Hafiz.